हेलो एवरीवन। नमस्कार, राम राम। तो जो पिछली क्लास पैसिव की थी वॉइस की, तो उस पर बेस्ड कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कि जब वॉइस के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। क्योंकि जब ये पेपर में आते हैं ना, उनके चारों ऑप्शन आते हैं, और जब वॉइस और नरेशन में जब ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो उनको सोल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है जब ये पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले अपने को वही ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, रेशियो का स्ट्रक्चर V+V3। ओके। और दूसरा ध्यान रखना है जो सेंटेंस दे रखा है उसमें टेंस कौन सा है। क्योंकि वॉइस में वॉइस में एक तो जो सेंटेंस दे रखा है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ना उसका मीनिंग चेंज होगा। जो टेंस क्वेश्चन में आंसर में भी वही टेंस रहना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, द कैट इज चेसिंग द माउस। पहला पकड़ो वर्ब और देखो टेंस कौन सा है। इज चेसिंग प्रेजेंट का कंटिन्यूस, तो आंसर में भी प्रेजेंट का कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ लिखा है वाज बीइंग, यहाँ पास्ट का टेंस है, ये ऑप्शन गलत। इज चेस्ट, यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ये भी गलत। यहाँ प्रेजेंट का कंटिन्यूस है और यहाँ पर भी इज बीइंग सीटेड चेस्ट, यहाँ भी प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। अब हमें देखना है चार में से दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा इन दोनों की वर्ब सेम है, अब चेक करेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है द माउस, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा सब्जेक्ट, द माउस हो जाएगा सब्जेक्ट। तो देखो दोनों में से माउस किस में सब्जेक्ट है, इसमें तो कैट सब्जेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन हो गया सी सही। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है कि जब ऑप्शन दे रखे हो तो सीधा सा देखना है टेंस, टेंस सेम है। अगर टेंस चेंज हो गया तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आगे वाला देखो, विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। इनमें जो है चारों सेंटेंस है उनमें से एक्टिव में कौन है। तो देखो पैसिव का स्ट्रक्चर V+V3, इस किस में वाज रिटन, इसमें तो ये ऑप्शन होगा नहीं उत्तर। वाज ब्रोकन, ये भी नहीं होगा। हैज बीन रिटन, ये भी पैसिव में, ये भी ऑप्शन खत्म, ऑप्शन सी सही। आगे देखो, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, समवन हैज स्टोलन माय पर्स। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हैज स्टोलन प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, आंसर होगा वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट में होगा। यहाँ देखो पास्ट टेंस है, ये ऑप्शन खत्म। ये इज स्टोलन परफेक्ट नहीं है, ये भी गलत। हैज बीन स्टोलन और हैज बीन स्टोलन, यहाँ दोनों में प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो अब देखो सब्जेक्ट बनेगा माई पर्स सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। अब देखो किसमें माई पर्स सब्जेक्ट है, इसमें समवन बना रखा है सब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी सही। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज वर एक्सप्लेन्ड बाय द लॉयर। यहाँ वर एक्सप्लेन्ड है, ये पैसिव में पहले से दे रखा है, इसको एक्टिव में बदलना है। तो वर एक्सप्लेन्ड है, पास्ट टेंस है और पास्ट का ही इंडेफिनिट टेंस है, तो जो आंसर होगा उसमें भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ देखो वाज एक्सप्लेनिंग, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया, ये ऑप्शन गलत। यहाँ वी टू एक्सप्लेन्ड, ये हो सकता है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है, ये ऑप्शन गलत। और यहाँ भी एक्सप्लेन्ड है। अब बी और सी, डी में से आंसर होगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन बनेगा, लॉयर, लॉयर बनेगा सब्जेक्ट, किसमें है बी में, बी ऑप्शन सही, सी गलत, डी गलत। इस प्रकार में पेपर में जो गलत है वो काटो और लास्ट में जो सही आंसर है वो अपने आप बच जाएगा। आगे देखो यहाँ लिखा है,
हु टोल्ड यू फ्रेंड्स। डब्ल्यू एस वर्ड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे में भी वो स्टार्ट में रहेंगे। और ये चीज देखो, वो होता है सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हूँ। हूँ किस किस में लिखा हुआ है, होगा बाई हूँ। सेंटेंस के स्टार्ट में बाई हूँ होगा, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत इसमें। अब देखो बाई हूँ के बाद V2 है, पास्ट टेंस है, इसमें भी है पास्ट, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो सब्जेक्ट कौन बनेगा, यू। यहाँ ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, तो बाई होम यू। और जो हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले आती है, यू के साथ आएगा वर्ब, तो वर्ब किसमें, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें है और इसमें है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, इसमें बाद में है, तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी सही। अगर देखो प्लीज हेल्प मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट का पूछा है, यहाँ जिसमें रिक्वेस्ट है वो आंसर होगा सही। इसमें रिक्वेस्ट, यहाँ ये ऑप्शन सही, ऑर्डर तो दे नहीं रहे, ये गलत, ये भी गलत, शुड भी है। नेक्स्ट देखो, नोवेल इज बीइंग रीड, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, ये गलत। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी गलत। इज रीडिंग ये हो सकता है, और ये इंडेफिनिट टेंस है, ये गलत, आंसर सी सही। अगर देखो इसमें लिखा है विच सेंटेंस इज इन द पैसिव, पैसिव में कौन सा है, पैसिव के लिए स्ट्रक्चर बी प्लस वी थ्री, इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत। तो इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, दे विल हैव बिल्ट, पहले ये उठाओ, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, विल से पता चल रहा है फ्यूचर, और हैव से पता चल रहा है परफेक्ट। जो भी आंसर होगा उसमें भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। देखो यहाँ विल बी बिल्ट है, फ्यूचर तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। वुड हैव बीन, वुड विल का वुड कर दिया, पास्ट बना दिया, ये भी गलत। विल हैव बीन और ये कंटिन्यूअस टेंस बना दिया, ये गलत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट राइट द ऐसे, तो ये मॉडल, मॉडल के साथ है बेस्ट फॉर्म, वी की फर्स्ट फॉर्म, तो जो इसका पैसिव बनेगा उसमें मॉडल तो रहेगा ही रहेगा, मेस्ट, उसके बाद आएगा इसकी बेस फॉर्म बी, और जो इसका राइट, राइट की तीसरी फॉर्म रिटर्न। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा किसमें, देखो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत, इसमें नहीं है, ये भी गलत, इसमें है, ये सही, इसमें नहीं है, ये गलत, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प, ये पैसिव में और ये फ्यू में, ये बाई का हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जो पैसिव बनेगा ये फ्यू मैन बनेगा सब्जेक्ट, ये फ्यू मैन, और वाज बीइंग हेल्प, तो जो पास्ट आईएनजी से पता चल रहा है ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखो आंसर में भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट देखो, लेट द डोर बी शट, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें डायरेक्ट ऑर्डर है, तो इसका वो ये देखो, यू शट द डोर, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें जो यू है इसका सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, तो ये ऑप्शन लिख दिया, ये गलत है। डोर इज शट, तो यहाँ जो इसने डोर है जो सब्जेक्ट था, ऐसे में इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, या ऑब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्ट बनना चाहिए था, लेकिन इसने इसे सब्जेक्ट को वापस सब्जेक्ट बना के लिख दिया, तो ये भी गलत। वन शुड शट द डोर, तो यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, बी प्लस वी थ्री नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत, आंसर हो गया आंसर डी सही। नेक्स्ट देखो, कोट वी टू है, पास्ट टेंस, आंसर में भी पास्ट टेंस होगा, यहाँ प्रेजेंट है, यह गलत, यहाँ प्रेजेंट है, ये भी गलत, यहाँ पर है प्रेजेंट पास्ट, ये हो सकता है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, ये गलत, आंसर सी सही है। आगे देखो, यहाँ लिखा है
विच ऑफ दीज कैन नॉट बी चेंज्ड इन टू ए पैसिव वॉइस सेंटेंस। इन चारों में से किसको पैसिव में नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है, पैसिव में उन्हीं वर्ब का पैसिव बन सकता है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए। जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उनका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा। तो ऐसे वर्ब जो इंट्रांजिटिव होती है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, उनका पैसिव नहीं बनेगा। अब देखो पहला ऑप्शन, सी नो हुम, हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। दे आर पेंटिंग व्हाट, द हाउस, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसका भी बन जाएगा। दे फिनिश्ड व्हाट, जॉब, इसका भी ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा। ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, बी में ये जो लाउडली है ये एडवर्ब है, इसका नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखो, वाज ए कार बोट बाय हिम, इसमें देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये पैसिव में भी है पहले से ही, जो एक्टिव होगा वो भी पास्ट टेंस का ही होगा। तो वो किसमें पास्ट, रीड से पता चल रहा है पास्ट में है, प्रेजेंट है, ये भी ऑप्शन गलत, एस भी प्रेजेंट है, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, दो तो ऑप्शन खत्म हो गए। तो सीधा देख के बता सकते हो कि जो डू, डिड, हु डज, हु डिड, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनके साथ में जो मेन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में आती है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डिड के बाद सेकंड फॉर्म लगाई है तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी सही है। आगे देखो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये है ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट। वंस प्रॉमिस सेज, ये तो होगा सब्जेक्ट। शुड का शुड रहेगा, मॉडल चेंज नहीं होंगे। शुड, शुड के बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आएगा केप्ट। वन प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ठीक है, अब देखो किसमें है, वंस प्रॉमिस सब्जेक्ट इसी में, बाकी में नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए, ऑप्शन हो गया ए सही। तो देखो इसमें लिखा है आई रिमेम्बर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। जो रिमेम्बर है, ऑप्शन के हिसाब से इस रिमेम्बर का हमने पैसिव नहीं बनाया, पैसिव बनाया इसका टेकिंग का। टेकिंग इसमें है जीरंड, वर्ब की जीरंड फॉर्म है। जीरंड फॉर्म वो होती है जो नाउन की तरह भी एक्ट करती है। टेकिंग अगर वर्ब होती तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म, अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म है अगर वो वर्ब होती तो उसके साथ इज आर एम या वाज वर लगा होता। इनके बिना आईएनजी फॉर्म आती नहीं है। तो इसमें ये देखो इसके आगे कोई भी पी की फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये जीरंड फॉर्म है। जीरंड फॉर्म का मतलब होता है ऐसी वर्ब की ऐसी फॉर्म जो एज ए नाउन एक्ट करती है। तो यहाँ देखो, तो इसका हम बनाएंगे पैसिव। तो टेकिंग एक आईएनजी फॉर्म है, इसका तो हो जाएगा टेक का, तो टेकन हो जाएगा, और इसकी आईएनजी फॉर्म है, इसका हो जाएगा बीइंग। अब जिसमें बीइंग टेकन है वो आंसर होगा। यहाँ नहीं है ये ऑप्शन गलत, यहाँ भी नहीं है ये ऑप्शन गलत। बीइंग टेकन यहाँ पर है और यहाँ पर है। माई सेल्फ हमने फालतू में एक्स्ट्रा लिख दिया, ये गलत है, आंसर हो गया बी सी। आगे देखो, द टीचर फ्रेज्ड हिम, बी टू है, पास्ट टेंस है, आंसर में भी पास्ट होगा। यहाँ पर है, यहाँ प्रेजेंट है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ प्रेजेंट का यह भी ऑप्शन गलत। वाज प्रेज्ड, वाज प्रेज्ड, ए और डी में से आंसर होगा। अब देखो सब्जेक्ट बनेगा हिम, हिम का बनेगा ही किस में, ए में, तो ये आंसर हो जाएगा डी गलत हो जाएगा। आगे देखो, हैड बीन फिनिश्ड, ये पैसिव में है, पैसिव में और पास्ट का परफेक्ट है। देखो आंसर में भी पास्ट का परफेक्ट होगा। यहाँ कंटिन्यूस टेंस है, ऑप्शन ए गलत। यहाँ पास्ट का परफेक्ट है, यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत। और ये पास्ट का इंडेफिनिट है, ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी सही। आगे चलो, क्योंकि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। जो टेंस एक्टिव में है वही पैसिव में रहना है, और जो पैसिव में वही एक्टिव में रहना है। तो आधे से ज्यादा ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाते हैं। आगे देखो, डोंट इंसल्ट द पॉवर, तो यहाँ आपको एक तरह को रिक्वेस्ट की जा रही है या इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होंगे, इसमें है लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, ये आंसर, बाकी आंसर। ये तो पैसिव स्ट्रक्चर ही नहीं है इसका, तो बी प्लस बी थ्री नहीं है, ये तो इसलिए गलत हो गया। शुड तो है ही नहीं गई, यहाँ सजेशन नहीं दे रहे, शुड का मतलब होता है हम सजेशन दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत और ये भी गलत।
ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखो, वी सा देम गो आउट, सा का हो जाएगा सी तीसरी फॉर्म, और वी टू है तो पास्ट टेंस क्या आ जाएगा, वाज या वर, दोनों में से एक आएगा। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, देम का दे बनेगा तो वाज नहीं आके वर आएगा, तो दे वर सीन, इसमें है दे वर सीन, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें है और इसमें नहीं है, गलत। दे वर सीन टू गो आउट, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही, ये गलत। नेक्स्ट देखो, वाइस वाज सच ए लेटर रिटन, वाज और रिटन, तो ये पहले से पैसिव में है, वाज रिटन बी प्लस वी थ्री, ये बी प्लस वी थ्री, इसका जो एक्टिव होगा वो भी पास्ट का होगा, वो पास्ट का इंडिपेंडेंट टेंस होगा, किसमें है, रोट वी टू इसमें है, इसमें नहीं है, डिड के साथ लगाया है, इसमें हैज रिटन, ये ऑप्शन गलत, और ये राइटिंग, वाज राइटिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस, ये भी गलत, ऑप्शन ए में और बी में से दोनों में से एक होगा। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, इसमें तो पहले नहीं आई हुई, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी सही। आगे चलो, यहाँ लिखा है विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन सा एक्टिव में है, तो ये बी प्लस वी थ्री, ये तो पैसिव में है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी पैसिव में बी प्लस वी थ्री, और ये भी पैसिव में बी प्लस वी थ्री, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, आर मेकिंग, ये हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, आंसर में भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, इसमें है नहीं है, ये तो गलत, इसमें पास्ट का कंटिन्यूअस है, ये भी ऑप्शन गलत, ये परफेक्ट टेंस है, ये भी गलत, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, बाई हूम वाज दिस मेस मेड, ये भी वॉइस पैसिव में एक्टिव में बनाना है, तो बाई हूम का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वाज का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस तो रहेगा, तो इसमें परफेक्ट लगा दिया, ये ऑप्शन गलत, इसमें प्रेजेंट है, ये भी गलत, ये इसमें प्रेजेंट है, ये भी गलत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो, चेंज द वॉइस, circumstances will oblige me to go, तो जो will फ्यूचर टेंस है, तो will तो रहेगा ही रहेगा, will के साथ आ जाएगा बी, वो oblige का हो जाएगा obliged, will be obliged किसमें है, यहाँ would है, ये ऑप्शन गलत, यहाँ नहीं है, ये भी गलत, will be obliged इसमें है, और इसमें shall have been obliged है, ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी से। नेक्स्ट देखो, are laughing, तो प्रेजेंट टेंस ही रहना है, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस रहना है, इसमें देखो है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, इसमें है और इसमें भी है। अब देखो, सब्जेक्ट कौन बनेगा, यू, तो आ जाएगा यू सब्जेक्ट, यू के बाद आ जाएगा यू आर बीइंग, किस केस में, तीनों में ही है, डी में नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। अब बचेगा लव बाई देम और लव एट बाई देम, एट इसमें लगा हुआ है, तो जिसमें एट होगा वही आंसर, ये गलत, ये गलत, ये सही। आगे देखो, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये भी पैसिव में, इसका जब एक्टिव बनेगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, इसमें इसमें नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए और डी तो हो गए कैंसिल, बचे दो। अब यहाँ लिखा है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग और द पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन गेटिंग द केस, तो इसमें देखो पुलिस को प्लूरल माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा आर, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। आगे देखो, इसमें लिखा है कौन सा करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन है जो पैसिव का है, वर सरप्राइज्ड, वाज सरप्राइज्ड और एम सरप्राइज्ड, इस तीनों में वी प्लस वी थ्री तो तीनों में ही है, ठीक है, लेकिन ऊपर दोनों वाले घरेलू क्यों है, इनका मतलब हो गया कि जो न्यूज है वर सरप्राइज्ड बाय मी, मैंने न्यूज को सरप्राइज किया, जो तो लॉजिकली गलत है कि न्यूज को कोई सरप्राइज नहीं करता, न्यूज सरप्राइज्ड होती है, या न्यूज के द्वारा आदमी सरप्राइज होता है, तो ये ऑप्शन तो दोनों में गलत हो गया। अब न्यूज के साथ आता है
ये दोनों सही है आई के साथ, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, वाज सरप्राइज और एम सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज के साथ आता है प्रीपोजिशन एट, ऑप्शन सी सही है, डी गलत। अब देखो कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन का कैन रहेगा, इसमें कुछ बना दिया, ये ऑप्शन गलत और ये भी गलत, क्योंकि कैन है तो आगे स्टार्ट में तो स्टार्ट में रहना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसका आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसमें है हेल्पिंग वर्ब, इसमें नहीं है तो डी ऑप्शन गलत, सी सही। आगे वाला ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इसकी वर्ब, कार हो गया इसका ऑब्जेक्ट और बुलडॉग भी एक हो गया ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है इसमें। अभी सेंटेंस में तो चारों ऑप्शन है, उसमें से सही कौन सा है, ये पास्ट टेंस है तो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट का होगा, तो इसका ये वी टू है तो इसके साथ आ जाएगा वाज या वर गिवन, इस वाज या वर गिवन इसमें नहीं है, ये ऑप्शन डी तो गलत हो गया, इसमें वाज गिवन है, इसमें वाज गिवन है, इसमें वाज गिव है, ये भी गलत हो गया, बच गए ये दो, तो सी वाज गिवन है बुलडॉग बाई बुलडॉग, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट देखो वर कमांडेड बाय द जनरल, तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट, इसमें ये वी टू है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये ऑप्शन गलत, ये वी टू है और ये वी वन है, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन बचे ए और सी। सब्जेक्ट देखो कौन बनेगा, द जनरल, इसमें द जनरल सब्जेक्ट ए में, डी सी में नहीं है तो ऑप्शन ए सही, ए गलत। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो जो द वर्क है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट, तो द वर्क को बनेगा सब्जेक्ट। इसमें देखो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, लेट हिम ये तो गलत ही हो गया, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, बी प्लस वी थ्री नहीं है यहाँ पे, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। अच्छा ये दो, वर्क बी कंप्लीटेड या लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, तो शुड का यूज तब करते हैं हम जब हम सजेशन दे रहे होते हैं, इसमें कोई सजेशन नहीं है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन बी सही, ए गलत। नेक्स्ट देखो आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, डिड नॉट ट्रस्ट मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, इसमें वाज नॉट हो सकता है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये गलत, ये भी प्रेजेंट है, ये भी गलत, तो ऑप्शन दो बच गए। अब एनीबॉडी का हम बना सकते हैं, ऑप्शन एनीबॉडी वाज नॉट ट्रस्टेड बाय मी, ऑप्शन ये सही। नेक्स्ट चलो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, देखो टू प्लस वी वन होता है इंफिनिटिव, जब इनका पैसिव बनता है तो टू बी प्लस वी थ्री बनता है, ये टू बी प्लस वी थ्री है, तो जब इसका एक्टिव रहेगा तो टू प्लस वी वन रहेगा, इसमें है क्या, नहीं है, ये गलत, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत और इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो हिज बिहेवियर वेक्सेस मी, प्रेजेंट टेंस है, इसमें इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, आई का बनेगा आई, ई का बनेगा आई, वेक्स का बन जाएगा आई एम वेक्स्ड बाई हिज बिहेवियर, इसमें ऑप्शन ए, बाकी तीनों ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा है ए स्टोन वाज थ्रोन एट द डॉग बाय द बॉय, बॉय द बॉय तो बनेगा सब्जेक्ट, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो डी तो ऑप्शन खत्म। फिर देखो वाज थ्रोन पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, इसमें है, या तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये ऑप्शन भी गलत, थ्रू ये भी टू है
और ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट देखो, यू हैव टू चूज, टू बी चूजन, देखो कौन सा में ऑप्शन, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक होगा। अभी वो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ आ गया हैज, सब्जेक्ट के साथ यूज होगा हैज का, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर विल गिव यू, तो विल का हो जाएगा विल बी बी वन, ये जो क्या स्ट्रक्चर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, लाइट एडबिन, एडबिन का ये क्या है, पास्ट का परफेक्ट, देखो किसमें पास्ट का परफेक्ट, इसमें तो नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी गलत, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है विच सेंटेंस इज पैसिव, पैसिव में कौन सा है, इज प्लस बी की फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, ये तो पैसिव में है, ये बी की फॉर्म प्लस V3 है, इसमें क्या है, हैज प्लस V3 है और ये खाली V1 है, ये दोनों कैंसिल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, ये V2 है फर्स्ट का, तो आंसर भी फर्स्ट में ही होगा, वो भी इंडेफिनेट में। इस डेमेज, ये प्रेजेंट है, ये ऑप्शन गलत, वाज डैमेज ये हो सकता है, ये प्रेजेंट का हो गया हैज परफेक्ट और ये वाज डैमेज्ड, ऑप्शन बी और डी में से एक होगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन बनेगा, दारू, इसमें दारू डी में है, डी में नहीं है तो डी गलत, बी सही। नेक्स्ट देखो, ऑल द कुकीज हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन तो होगा सब्जेक्ट, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हैव बीन ईटन, तो जो इसका आंसर होगा वो भी परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट के, प्रेजेंट के परफेक्ट में। ये तो पास्ट टेंस है, ये तो गलत, ये हो सकता है, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये गलत है और ये पास्ट का कंटिन्यूअस है, ये भी गलत, आंसर हो गया बी। लेट दिस पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड, देखो यहाँ देखो, दिस पोस्ट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये तो वर्ब भी नहीं है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तो ये नाउन बना दिया इसको, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, समवन मस्ट एडवर्टाइज दिस पोस्ट, यहाँ तो ओब्लिगेशन लगा दिया, मस्ट लगा दिया और इसमें मस्ट तो है ही नहीं, कहीं ओब्लाइज तो कर नहीं रहे, तो ओब्लाइज नहीं कर रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखो, यू शुड एडवर्टाइज दिस पोस्ट, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो, वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, वाई तो रहेगा रहेगा, डू और वेस्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, किसमें, यहाँ तो पास्ट है, ये ऑप्शन तो गलत, यह हो सकता है, यहाँ कंटिन्यूअस टेंस हो गया बीइंग, ये भी गलत, यह हो सकता है, यह हो सकता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, तो किसमें लगाया हुआ है, इसमें तो बाद में है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट देखो, द कैट किल्ड द माउस, यह है V2 फर्स्ट टेंस, इसका जो पैसिव बनेगा वो भी फर्स्ट में बनेगा, इसमें देखो फर्स्ट, यहाँ प्रेजेंट है, ये गलत, यहाँ भी प्रेजेंट है, ये भी गलत, यहाँ पास्ट है और यहाँ पास्ट है, माउस बनेगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, किसमें सब्जेक्ट माउस किसमें है, सी सही डी गलत। द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय द, अब देखो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो आंसर में भी ये रहना है, यहाँ तो पास्ट टेंस लगा दिया, ये गलत, इज सिंगिंग ये हो सकता है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये गलत और ये प्रेजेंट का परफेक्ट, ये भी गलत, आंसर हो गया बी। दे ऑफर्ड मी ए चेयर,
ये भी टू है, टेंस है। आंसर में भी क्या होगा, यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये गलत। यहाँ हो सकता है यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट लगा दिया, ये भी गलत। और ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये गलत। आंसर हो गया 20। चलो, ये 50 क्वेश्चन किए हैं हमने कि जब पेपर में वॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे डील करते हैं। कि जब ऑप्शन दिए होते हैं तो इनको डील करना ज्यादा आसान होता है। हमें सिर्फ वर्ब देखनी है, टेंस देखना है, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं होता और मीनिंग में चेंज नहीं होता। तो सबको समझ में आया होगा कि पेपर में वॉइस और नरेशन के जो क्वेश्चन है ऑप्शन से जल्दी से हो जाते हैं। तो ये टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट क्लास नरेशन की, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम और गुड नाइट।